पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। पिछले 24 घंटे से कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं और इन चर्चाओं में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के संबंधों को लेकर के बहुत सारी बातें की जा रही हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि जिस तरह से विपक्ष ने सदन के बाहर बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के लिए डिमांड किया और इसके लिए नारे लगाए, उसके बाद से बहुत सारी बातें बदलती हुई नज़र आ रही हैं। आपको बता दें कि कल के सबसे बड़ी खबर थी जो सदन से निकली, वो थी कि दो तरह की बातें सामने आई। राज्यसभा में एक बड़ा गतिरोध उत्पन्न हुआ, तो वहीं लोकसभा की बात करें तो लोकसभा से बिहार के लिए जो चाहिए था वो सब कुछ मुँहमांगी मुराद नीतीश कुमार की पूरी हो गई। आपको बता दें कि बिहार में जिस तरह की समस्याएं हैं और जिस तरह की बातें लगातार चल रही हैं, आपने देखा होगा कि चाहे वो प्रशांत किशोर हों या फिर जो भी सत्ता से बाहर है, वो सभी लोगों का एक ही मकसद है और एक ही बात कहते हैं कि बिहार में पलायन बहुत ज़्यादा है। पलायन रोकने के लिए यहाँ तक प्रशांत किशोर ने कह दिया कि जो लोग इस बार छठ में आएंगे वो वापस नहीं जाएंगे। स्वेच्छा से वो जाना चाहे तो अलग बात है, लेकिन इन सारी बातों को लेकर के उनके पास क्या एजेंडा है, किस तरह से ये सब कुछ करेंगे, वो अभी बताना बाकी है। उससे पहले आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने जो डिमांड किया था नरेंद्र मोदी से, वो पूरा हो गया। आपको याद होगा कि जब नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री चुना जा रहा था एनडीए के घटक दलों द्वारा, उसी समय नीतीश कुमार ने अपने संबोधन के दौरान कहा था कि आप तो जानते ही हैं बिहार को क्या चाहिए, सब पूरा करिएगा। इस बात को कहीं ना कहीं गांठ बांध करके नरेंद्र मोदी ने रखा था और अब केंद्र की मोदी सरकार इन दिनों बिहार पर काफ़ी मेहरबान है, जिसको लेकर के कई तरह की बातें कही जा रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि बिहार का ही ये बजट है, कई विपक्षी दलों ने ये भी बात कही है। लेकिन इन सब के बाद केंद्र सरकार अब बिहार को एक और बड़ा तोहफा देने जा रही है। बिहार में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 3 जिलों में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की स्थापना की जाएगी। ऐसा बिहार सरकार के उद्योग एवं पर्यटन विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि गया, भागलपुर और पटना में केंद्र सरकार के सहयोग से टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर केंद्र से कई योजनाओं की मांग की थी। इसमें भागलपुर में रेशम उद्योग के विकास के लिए परियोजना, टेकारी बेलागंज में जो गया में पड़ता है वहाँ, और मीराचक भागलपुर में स्मॉल क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत परियोजना, राज्य हथकरघा एक्सपो पटना और राज्य हस्तकरघा एक्सपो गया के लिए मांग की थी। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी में एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि नीतीश कुमार जो चाहते थे वो बिहार को अब मिलने लगा है। मंत्री नीतीश मिश्रा ने ये बात बताते हुए खुशी जाहिर की और उन्होंने कहा कि इसकी स्वीकृति और क्रियान्वयन से बिहार में वस्त्र उद्योग को एक नई मजबूती प्रदान होगी और निवेश और रोजगार की वृद्धि होगी। ये उन्होंने कहा भी कि इन्वेस्टर मीट आयोजित की गई थी पटना के ताज होटल में। इस मीट में जो आयोजन हुआ था उसके तहत ये सारी स्थिति अब बिहार के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि सच में बिहार को जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो सभी चीज़ें केंद्र सरकार से अब मिलने लगी है। बता दें कि बिहार में टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में युवाओं को दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था। आपको याद होगा कि गुजरात में लोग भारी संख्या में जाते थे इस तरह के इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए। उद्यमियों को यह कहा जा रहा है कि श्रमिकों और आधारभूत संरचना के लिहाज से बिहार उनके लिए महत्वपूर्ण है और उन्हें समझाने में भी कहीं ना कहीं नए जो उद्योग मंत्री हैं वो सफल नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार के इस फैसले से बिहार को कितना फ़ायदा मिलेगा। यानी कि ये कहा जा सकता है कि नीतीश की मुँहमांगी मुराद प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी कर दी है। बिहार को एक बड़ा तोहफा मिला है और इस तोहफे से बिहार में ज़बरदस्त विकास होगा, ऐसी अपेक्षा की जा सकती है। देखना होगा कि 2025 के चुनाव से पहले और इस तरह के कितने गिफ्ट मिलेंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।